हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। ये कर रहे हैं हम कपड़ा फोल्ड, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ। टाइम तो 10 साढ़े 10 का ही होगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का एक यही फ़ायदा है कि आपके सारे काम जल्दी से निपट जाते। अगर बैठो नहीं, अगर ज़रा से बैठ जाओ ना तो फिर आलस आ जाता, कहीं कुछ करने लगो। और आप कंटिन्यू काम करो तो 10:30 बजे तक पूरे घर के काम निपट जाते। तो भाई टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था और कपड़े सूख भी गए थे और हम छत से उतार भी लाए, फोल्ड कर रहे थे। क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा भी थे, थोड़े चादर वगैरह, तो सुबह ही मशीन लगा दी थी मैंने, क्योंकि जल्दी डाल दें तो जल्दी फिर सूख जाए। फिर ज़्यादा धूप हो जाती है ना तो कलर चले जाते फिर कपड़ों के। ऑलमोस्ट सारे कपड़े फोल्ड हो गए मेरे। बस अब रख दूँ मैं यहाँ से उठा के, क्यों लगे यार सारे काम निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यार थोड़ा बेड ठीक करना था, क्योंकि चादर थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लगे हाथ बेड भी सही करते, फिर इसके लिए अलग से सोचो। तो मैंने कहा कपड़े फोल्ड हो गए, इधर का सारा काम हो ही गया है तो बेड भी ठीक कर दें। बस बेड ठीक करने के बाद फिर चलते हैं किचन में। ये सुबह नाश्ता किया था, उसके बर्तन मैंने धुल के रख दिए थे, थोड़े सूख जाएं इस वजह से, लगाए नहीं थे तुरंत। तो बस वही बर्तन लगा दें, मैंने कहा थोड़ा काम ही निपट जाए किचन का ही, क्योंकि वो तो होते ही रहते हैं दिन में, कितनी बार भी करो भर ही जाती बास्केट। और बर्तन तो होना ही है, क्योंकि कहीं नाश्ता, कहीं चाय, कहीं कुछ होता है तो बस वही मैंने लगा दिए हैं सारे बर्तन। क्योंकि दूध भी आ गया, दूध तो मेरा सुबह ही आ जाता है 6 बजे के करीब, यहीं से लेते हैं इस वजह से। फिर ये धनिया मिर्ची और जीरा हींग सारी चीज़ें डाल के, मतलब एक्स्ट्रा थे धनिया तो वो सूख जाते ज़्यादा थे ना, तो चटनी बना के और फ्रिज में रख देंगे तो वो 2-4 दिन आराम से चल जाती है। या रायता पराठा कुछ भी बनाओ तो उसमें यूज़ हो जाती। फिर इसलिए मैंने सारे धनिया मिर्ची डाल के और इसकी चटनी बना के रख दी है, क्योंकि वो काम आती रहेगी। फिर धनिया सूख जाते हैं जल्दी, क्योंकि धनिया फिर नहीं यूज़ होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन कर लो, 3 दिन, बस सूख जाते सारे। अभी गर्मी इतनी है इस वजह से। तो भाई हम चटनी बना रहे थे तो मैंने कहा चटनी बना के रख लेते हैं, वो काम आएगी। क्योंकि सिल पे ही बनाते, मिक्सी की मुझे अच्छी नहीं लगती इस वजह से। फिर ये हो गया टाइम 4 साढ़े 4 का होगा टाइम, ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने इस पर गौर नहीं किया था। तो ये बना रहे हम कॉफ़ी, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं, पहली बार ट्राई कर रहे, लेकिन फिर भी अच्छी बनी थी, बहुत पसंद आई बच्चों को। और फिर हम पहुँचे अपने मंदिर शाम की जोत जलाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था 7 का टाइम होगा। तो इतने टाइम हम शाम को जला देते हैं, क्योंकि इतना ही टाइम होता है पूजा का, टाइम से हो जाए चीज़ें तो ज़्यादा अच्छी हैं। तो बस जोत जला रहे थे ये हम। सुबह भी जलाई थी, पर सुबह का तो बन नहीं पाया था। पर ये शाम की है तो शाम को दिया बाती ज़रूरी होती है ना घर में, अच्छा भी लगता है, थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, बस इसीलिए। और फिर हम आ गए किचन में ये तुरई की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि टाइम हो रहा था, फिर ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि बच्चे फिर सोने लग जाते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है ना, स्कूल थे तो जल्दी हम लोग सुला देते कि सो जाओ जल्दी, सुबह स्कूल जाना, तो वही आदत है। इस वजह से फिर मैंने ये सब्ज़ी कर दी थी। इधर लगे हाथ आटा भी लगा लिया मैंने, थोड़ा ही लगाना आटा, तो आप सोच ही सकते हो 2-3 लोग हैं, बच्चे खाते कितना है, तो बस। लेकिन मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए लगाना पड़ता कि गाय आती है मेरी रोज़ नियम से, सुबह आएगी तो उसके लिए तो ज़रूरी है ना। फिर नहीं होती अगर कुछ चीज़ें तो ख़राब लगता, फिर वो वापस चली जाए, तो इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेते हम। बस इधर बनाने लगी थी हम, रोटियां बना लें। और वैसे तो पहली रोटी हम गौ माता के लिए बनाते हैं, फिर भी 2 एक्स्ट्रा बना देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।